Assalamu alaikum students. My name is Saba Mushtaq. Today is 28th April 2020 and the day is Tuesday. So we are studying chapter number 4, cells and tissues. In this chapter we studied about cells. Now our topic is we studied about all the texture of cell like a eukaryotic cell, prokaryotic cell, cellular structure, cellular organelles. Now we have to move toward tissues. So what are tissues? There are two types of living organisms, basically three types of living organisms: animals, plants and microorganisms. But microorganisms just consist of one cell, therefore we cannot able to see with the naked eye. But other two living organisms, plants and animals, have multicellular organisms. ठीक है, multicellular body texture. Their bodies are composed of more than one type of cell. ठीक, तो एनिमल और प्लांट्स जो हमारे पास रहते हैं, अगर हम उनके साथ बात करें तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा एनिमल और प्लांट सेल जो है उनका टेक्सचर आता है. हमने एनिमल सेल भी पढ़ लिया, प्लांट सेल भी पढ़ लिया, अब बारी आती है टिश्यूज़ की. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस. तो व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ हमने चैप्टर 1 में भी ब्रीफली पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में कि टिश्यूज़ एक्चुअली क्या होते हैं. हमने उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक था चैप्टर 1 में. उसमें हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल, देन हमारे पास टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म और देन फर्दर. व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. ठीक है ना, सिमिलर सेल्स एक जैसे सेल्स मिलकर जब सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डेट आर कॉल्ड टिश्यूज़. ठीक है ना, हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो किसी बॉडी का होता है दैट इज सेल. सेल होता है, सेल सबसे बेसिक यूनिट है. आपने सेल थ्योरी में भी पढ़ा चैप्टर 4 में कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का. मतलब हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सेल से मिलकर बनी है. बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे पास सेल उनका फंडामेंटल यूनिट है, वो एग्जिस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल. सेल उनका स्मॉलेस्ट तरीन यूनिट है और बेसिक भी. ठीक, तो सेल के बाद जो हमारे पास सेकंड चीज़ आती है वो हमारे पास टिश्यूज़ आते हैं. तो टिश्यूज़ कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जब सेम टाइप के सेल्स ग्रुप बनाते हैं, कंबाइन करते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू. अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं एनिमल टिश्यूज़ में: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. सो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. एपिथेलियल टिश्यू के आगे फर्दर 5 टाइप्स हैं: स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोल्यूमिनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम. उसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, उसमें हमारे पास फर्दर टाइप्स बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज. मसल टिश्यू में स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक. नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स और नर्व्स. आपने ना ये फ्लो चार्ट ऐसे बना लेना अपनी बुक्स के ऊपर ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि किसी कौन सी टाइप है. फर्दर हम हर टाइप को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. तो पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ पर कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं. बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ये कवर्स करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी का जितना भी आउटसाइड रीजन होता है, लाइंस, ऑर्गन्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी स्किन है ना, स्किन के टिश्यूज सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, मतलब ये जो आपकी सारी बॉडी की आउटर कवरिंग, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट की हुई है ना स्किन ने. ठीक है, सबसे आउटर कवरिंग आपके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, स्टमक है, किडनी है, लिवर है, सारी चीज़ें मौजूद हैं. लेकिन आउटर जो लेयर सबसे ऊपर आती है वो आपकी स्किन की लेयर आती है. ठीक है, तो जो स्किन की लेयर के टिश्यूज़ है ना, डेट इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ में वन बाय वन सब पढ़ेंगे. अगर हम स्क्वेमोस एपिथेलियम की बात करें तो ये देखें, स्क्वेमोस एपिथेलियम ये है. ठीक है, ये क्या होता है? हमारे पास सिंगल लेयर होती है इन सेल्स की. ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर्स नहीं होते, मल्टी लेयर्ड नहीं होते, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है स्क्वेमोस एपिथेलियम की. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, फ्लैट होते हैं. ये देखें आप, उनकी टेक्सचर शेप से ही पता लग रहा है फ्लैट है. ठीक, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे पास लंग्स, हार्ट. ठीक है, ये लंग्स मीन्स फेफड़े, हार्ट दिल, और ब्लड वेसल्स जो आपकी खून की नालियाँ होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, वो जो होती हैं वो इन टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं. ठीक है ना, और ये क्या करते हैं? ऑब्वियसली ये लंग्स और हार्ट और ब्लड वेसल्स, तो इन सब का काम है कि इनमें से कुछ चीज़ें जो है पास आउट करती हैं. तो ये हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट को कि इनमें से मटेरियल्स पास आउट हो सके. ठीक है ना, जैसे लंग्स है उसमें वो हमारा प्रॉपर जो एयर मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन, उसमें हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, हार्ट है तो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, ब्लड वेसल्स है तो वो भी ब्लड ट्रांसपोर्ट में, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर रही हैं. तो ये मटेरियल्स को अलाउ करते हैं कि वो मूव कर सकें. नेक्स्ट वन इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये क्या होता है? हमारे पास सिंगल लेयर होते हैं लेकिन क्यूब शेप सेल होते हैं. ये आप इनकी शेप देख रहे हैं, क्यूब शेप सेल होते हैं. ठीक है,
बेसिकली ना ये जितने भी आप टाइप्स पढ़ेंगे इन सब के नेम के अकॉर्डिंग ही इनकी शेप के अकॉर्डिंग ही इनका नेम है वो सिक्वामोस, और ये क्यूबॉइडल क्योंकि क्यूब शेप है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास, ये किडनी ट्यूब्स में पाए जाते हैं। ऊपर देखें किडनी ट्यूब्स में पाए जाते हैं। किडनी ट्यूब्स जो हमारी गुर्दे होते हैं, ठीक है, उनकी जो ट्यूब्स होती हैं जो सारा यूरिनरी सिस्टम हमारा कंडक्ट करती हैं उनमें पाए जाते हैं। स्मॉल ग्लैंड्स, ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, ग्लैंड हमारे पास वो टेक्सचर होता है जिसमें से कोई सिक्रीशन निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लैंड। जो भी हमारी बॉडी में कोई एक ऑर्गन है जो सिक्रीशन करेगा, मतलब जिसमें से फ्लूइड निकलेगा डिफरेंट पर्पसेस के लिए, दैट इज़ ग्लैंड। जैसे कि हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर मौजूद होता है, वो क्या करता है हमारे डाइजेशन में जूस सिक्रीट करता है गॉल ब्लैडर, तो उसकी सूरत में क्या होता है हमारी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, वो जूस के ज़रिए हमारे फूड की डाइजेशन होती है, तो दैट इज़ ग्लैंड, ठीक है ना। वेयर इट मेक सिक्रीशन, जहाँ वो क्या करते हैं सिक्रीशंस बनाते हैं, ठीक। सिक्रीशंस का मतलब ही क्या होता है, कोई भी लिक्विड मटेरियल जब आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है, दैट इज़ सिक्रीशन, ठीक। ब्लड है वो भी एक सिक्रीशन है, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई म्यूकस है आपकी बॉडी से निकल रहा है वो भी एक सिक्रीशन है। कोई भी चीज़ है जो लिक्विड की फॉर्म में निकली है, दैट इज सिक्रीशन। नेक्स्ट वन इज कोल्यूमिनर एपिथेलियम। अब इसके नेम से पता लग रहा है किस टाइप होंगे, कॉलम टाइप होंगे, ठीक है। तो कोल्यूमिनर एपिथेलियम देखें कॉलम बने हुए हैं। कोल्यूमिनर एपिथेलियम इलोंगेटेड, लंबे सेल्स होते हैं, इलोंगेट का मतलब होता है लंबे, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जितना भी आपका फूड का ट्रैक होता है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब आपका जो डाइजेशन का पूरा माउथ से लेकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक जितना भी पोर्शन होता है उन सारे को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। वो गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारे स्टमक के साथ छोटा सा ऑर्गन मौजूद होता है, येलोइश ग्रीन कलर में होता है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये हमारे पास जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसकी सूरत में क्या होता है हमारे पास ये स्टमक के पास नहीं, लिवर के जो है पास मौजूद होता है गॉल ब्लैडर, स्टमक के पास नहीं मौजूद होता, तो ये जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। वेर इट मेक सिक्रीशन। उसके बाद आता है सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। इसके भी नेम के अकॉर्डिंग ही कोल्यूमिनर कॉलम टाइप तो होंगे। सिलिएटेड का मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिलिएटेड, सिलिया का मतलब होता है बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये देखें आप, कॉलम भी है, ठीक है, कोल्यूमिनर हो गया, और ये ऊपर छोटे छोटे बारीक हेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो बारीक फाइन जो हेयर टेक्सचर होता है ना, दैट आर कॉल्ड सिलिया। तो ये सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम है, ठीक। ये भी इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन इलोंगेटेड सेल हैं क्योंकि कॉलम टाइप हैं, लेकिन इनके ऊपर सिलिया मौजूद होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिया, ये ट्रैकिया में मौजूद होते हैं। विच इज़ ट्रैकिया, ट्रैकिया इज़ विंड पाइप, ठीक है। ये रिंग टाइप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया। आप कभी लंग्स वाली शॉप पे जाएं, कभी आप लोग लंग्स वगैरह ख़रीदें अगर, तो देखिएगा वहाँ पे ना लंग्स जो है वो एक पाइप के साथ अटैच होते हैं, एक पाइप के साथ अटैच होते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो जो पाइप होता है ना वो ट्रैक किया होता है। कभी भी आप जाएँ तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर फोकस किया करें, ठीक है। आगे बकरा ईद आ रही है तो ज़रा अच्छे से पास खड़े होकर ना कुर्बानी जब कर रहे हो ना तो देखा करें कि कौन सा ऑर्गन किस चीज़ के साथ अटैच है। तो वो जो विंड पाइप होता है ना हमारा, उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। अब उसके देखें, हम उसको सांस की नाली बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में विंड पाइप बोलेंगे, बायो की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये मौजूद होता है ब्रोंकाई में, ठीक है। विच इज़ ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया है ना, जो सांस की नाली आ रही होती है वो आगे जाके ना दो में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांच, क्योंकि दो लंग्स है ना आपके पास, तो वो ट्रैकिया जो एक सांस की नाली है वो दो लंग्स की तरफ जब डिवाइड होती है, डेट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई। वो प्रोपेल्स करती है म्यूकस, मतलब म्यूकस के फंक्शन में हेल्प करती है। म्यूकस एक लिक्विड मटेरियल है, थिक लिक्विड होता है ना, डेट इज़ कॉल्ड म्यूकस, तो वो उसके फंक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड सिक्वामोस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड सिक्वामोस एपिथेलियम क्या होते हैं, ये हमारे पास सिंगल मैनी लेयर सेल होते हैं, फ्लैट सेल्स के। ये हमारे पास जैसे सिक्वामोस है ना उसी तरह के, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड मीन्स मैनी लेयर्स है, देखिए सेम है, लेकिन ये मैनी लेयर्ड है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एसोफिगस, लाइनिंग ऑफ एसोफिगस, लाइनिंग मतलब आउटर कवरिंग, एसोफिगस जो आपका फूड पाइप है, जो खुराक की नाली है। जैसे हम ट्रैकिया बोलते हैं सांस की नाली को, इसी तरह एसोफिगस बोलते हैं फूड पाइप को, और फूड केनाल भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, खुराक की नाली भी बोलते हैं। एंड माउथ एंड ऑल्सो कवर द स्किन, और ये स्किन को कवर करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स, और ये इनर पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पहले बताया, इसमें तीन चीज़ें हैं, बोन, कार्टिलेज, ब्लड और एडिपोज टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू नेम से हमें बता रहा है कि ये क्या करेगा, कनेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। ये टिश्यू जो थे ये स्किन लेयर के टिश्यूज़ थे, लाइनिंग करवा रहे हैं किसी की भी ऑर्गन की, आउटर कवरिंग कराते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो बोन
ठीक है। बोन से तो आप सब फेमिलियर हैं कि ये हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, काफ़ी डेंस का मतलब होता है गाढ़ा होना किसी चीज़ का। और कार्टिलेज, इसको हम सॉफ्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। जो आपका आउटर ईयर होता है, आपका जो नोज़ है, आपकी ट्रैकिया है, ये सारी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं, बोन होती हैं लेकिन सॉफ्ट बोन होती हैं। उसके अलावा ब्लड आपको पता है कनेक्शन का काम करवाते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर हमारे पास जो भी ब्लड सेल्स वगैरह सारे मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ इसमें मौजूद होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ वो होते हैं जो किडनी के अराउंड पाए जाते हैं, अंडर स्किन पाए जाते हैं, आपके एब्डोमेन पेट के पास पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सब का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन को, ठीक है। तो बाकी के मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। फिलहाल आपने एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज़ तक करना है, ठीक। और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर loved ones. Take care. Allah Hafiz.